शुद्धि, है ना। आज पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। देखो वाक्य शुद्धि, जब वाक्य अशुद्ध है जाएगा तभी तो हम वाक्य शुद्ध करेंगे ना। तो वाक्य शुद्ध करवे का आज हमें जो लिंग वचन कारक काल संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संधि, इन सब की पहले से जानकारी होनी चाहिए। वाक्य बाद हम वाक्य शुद्धि कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वे सब तो हमने पढ़ लिए हैं, लिंग वचन कारक काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, सब पढ़ लिए ना। तो वाक्य बाद या टॉपिक हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि है, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि कितने प्रकार की है, कोई फिक्स ना है, ठीक है। जैसे अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग है जाए, ठीक है, या फिर संज्ञा संबंधी गलती है जाए, या फिर सर्वनाम संबंधी, या फिर वचन संबंधी, या फिर संधि संबंधी, या फिर मुहावरे या लोकोक्ति संबंधी अशुद्धि है जाए, तो इन सब प्रकार से मिलाए के तब बने वाक्य शुद्धि, ठीक है। इन सब की वाक्य में इन सब से रिलेटेड अशुद्धि मिल सकेगी, है ना। तो वे हमें देख के तब वाक्य शुद्ध करना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो वाक्य शुद्धि, हेडिंग डालो वाक्य शुद्धि। देखो वाक्य अशुद्धि कई प्रकार की होती है। कल पढ़ा हमने शब्द शुद्धि, आज पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धि। और यूपी पुलिस में कम से कम एक क्वेश्चन तो कम से कम आने वाला है हमें थे, कम से कम एक क्वेश्चन 2 नंबर को है, और 2 नंबर बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये देखो कंपटीशन में पॉइंट पॉइंट को बहुत महत्व है। नहीं, पॉइंट के हिसाब से मिले नंबर। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन या फिर गलत है वो, तो वही हिसाब से पॉइंट मिलेंगे ना तुम्हें। हाँ, परसेंटेज रहेगा वो पॉइंटर में मिले ना। हाँ, तो लिखो वाक्य अशुद्धि। वाक्य अशुद्धि निम्न प्रकार की होती है। वाक्य अशुद्धि निम्न प्रकार की होती है। यहां में तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा तो तुमने पढ़ी है ना। हाँ, तो हेडिंग डालो संज्ञा संबंधी अशुद्धि। वाक्य अशुद्धि निम्न प्रकार की होती हैं, उनमें सबसे पहले तुम्हें लिखना है संज्ञा संबंधी अशुद्धि, ठीक है। देखो संज्ञा संबंधी अशुद्धि भी 2 प्रकार की है। एक तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, एक अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। देखो अनावश्यक और अनुपयुक्त ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है ना। मतलब अनावश्यक जाकी आवश्यकता ना है, और अनुपयुक्त मतलब बस शब्द की आवश्यकता ना, शब्द के दूसरा शब्द आवे वो, ठीक है ना। देखो संज्ञा संबंधी अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने से, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, जब वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तब वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूसरी अनुपयुक्त, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, मतलब जा शब्द की हमें चाह ना है वह शब्द हम वाक्य में रख दें तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है ना। तो 2 प्रकार की है संज्ञा संबंधी अशुद्धि, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देने से या फिर अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर देने से। नंबर 1 लिखियो तुम पहले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग,
अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। सबसे पहले एक वाक्य लिखो यहां में, कैदी के साथ, कैदी के साथ उचित न्याय होगा। कैदी के साथ उचित न्याय होगा। तो ध्यान रखिए यहां पर एक शब्द है उचित और एक शब्द है न्याय। ठीक है, तो न्याय, न्याय शब्द यहां लिखने की कोई आवश्यकता ना है। ठीक है, तो ये तो है वो अशुद्ध वाक्य। ठीक है, या शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा, कैदी के साथ न्याय होगा। तो जब न्याय होगा तो उचित ही होगा ना वो, तो ये क्या आ जाएगा, शुद्ध वाक्य। तो ऐसे तुम्हें वाक्य ध्यान से देखना है। अनावश्यक शब्द है, मतलब यह शब्द की आवश्यकता ना है यहाँ पे। दूसरा वाक्य लिखो, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो देखो तमाम देश भर, यहां पे देखो तमाम देश भर, जब हमने देश भर कह दी तो तमाम की कोई आवश्यकता ना है यहां पे। तो शुद्ध क्या होगा, देश भर में यह बात फैल गई। तो ऐसे तुम्हें वाक्य ध्यान से पढ़ने तब पता चले यहाँ पे कौन सा शब्द अनावश्यक है या अनुपयुक्त है या फिर अन्य अशुद्धि है। ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे संज्ञा संबंधी अशुद्धि में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। और लिखो एक दो वाक्य अभी जाते और समझ में आवेगी तुम्हारे। लिखो, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। तो बताओ ये वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? गुनगुने भी आ रहा हो और गर्म भी आ रहा है। ठीक है, या तो गुनगुने पानी से नहावेगो या फिर गर्म पानी से। तो एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वह, देखो गुनगुने लिखें तो ज्यादा सही है। ठीक है, ज्यादा गर्म पानी से नहाया भी ना जाएगा। वह गुनगुने पानी से नहाता है। ठीक है, ये हो जाएगा वाक्य शुद्ध और ये हो जाएगा अशुद्ध। तो ऐसे तुम्हें ध्यान देना है कि वहां पे कौन से शब्द की आवश्यकता है और कौन की ना है। दो वाक्य और लिखो यहां में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए हैं। लिखो, गुलामी की दास्ता बुरी है। 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 देखो या तो गुलामी बुरी है, ठीक है, या फिर दास्ता बुरी है। इतने काम चल जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे हम, दास्ता बुरी है। ठीक है, दास्ता मतलब एक तरह से गुलामी ही है, समानार्थी शब्द हैं दोनों।
एक वाक्य और लिखो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखिए यहाँ पे। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे करेंगे? यहाँ सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। देखो या तो यहाँ पे से लगा लो या फिर सहित ले लो, दोनों में से एक। सप्रमाण उत्तर दीजिए या फिर प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है? सप्रमाण उत्तर दीजिए, यूं भी लिख सके आप, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है? से और सहित दोनों का अर्थ एक ही बात है, मतलब साथ में, प्रमाण के साथ। ये तो है कि अनावश्यक शब्द संज्ञा संबंधी, ठीक है? दूसरों क्या हो? अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। दूसरों लिखो, अनुपयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग, अनुपयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग। अनुपयुक्त को अर्थ का है, पहले याद ध्यान रखिए। अनुपयुक्त को मतलब है कि जहां पर वह शब्द की आवश्यकता ही ना है, ठीक है ना? फिर भी वहां लिख दिया गया है। देखो जैसे देखो, गुंजन विद्वान है, गुंजन विद्वान है, गुंजन विद्वान है। तो यहां पे अनुपयुक्त शब्द का है गुंजन, क्योंकि गुंजन तो विद्वान है ही ना है। ध्यान रखियो, यहां पे अनुपयुक्त है विद्वान, क्योंकि महिला का है, विद्वान ना आके कहा है वो विदुषी। तो गुंजन विदुषी है, ठीक है? ये जाएगा अशुद्ध और ये शुद्ध, ठीक है? तो ऐसे शब्द जिनकी यहां पर आवश्यकता ना है फिर भी लिख दिए गए, तब यहां पर अनुपयुक्त संज्ञा संबंधी अशुद्धि आ जाएगी, ठीक है? देखो, हाथी पर काठी रख दो, हाथी पर काठी रख दो। काठी, काठी नहीं, काठी। तुमने हाथी के ऊपर जो रखो ना, देखो, हाँ हाँ, लकड़ी को सो रखो रे ना भाई, ते बोले कहा काठी ना बोले, बातें बोले औदा। तो यहां पर जो ये शब्द है ना काठी, ये अनुपयुक्त शब्द है। तो हाथी पर औदा रख दो, बातें औदा बोले, ध्यान रखिए, है ना? ये वाक्य शुद्ध है, ऊपर अशुद्ध है ना? तो यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द है काठी, या की जगह क्या है वो औदा, ठीक है? देखो नेक्स्ट एक और लिखो उदाहरण यहाँ में। देखो, उस पर सुखों के पहाड़ टूट पड़े, उस पर
सुखों के पहाड़ टूट पड़े, तो यहां पे अनुपयुक्त शब्द का है सुख, तो यहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे दुख, दुखों के पहाड़ टूट पड़े। तो समझ में आएगी अनावश्यक शब्द और अनुपयुक्त शब्द क्या रहे, ठीक है। दूसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संज्ञा वाक्य संबंधी अशुद्धि है पदक्रम, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी। पद तो जाने ना कायदे के, कायदे के पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं, ठीक है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि, या देख लो होए कैसे ही अशुद्धि, एक वाक्य है, ठीक है, वह वाक्य में जो पद है ना, प्रत्येक पद उनको जो क्रम है वो सही ना है, तब वाक्य अशुद्ध है वो, है ना। जैसे उदाहरण देखो, एक फूल की माला लाओ, तो वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, क्यों है, क्योंकि एक फूल की कोई माला बन ही ना सके, तो यहां पे पदक्रम की अशुद्धि है। तो क्या बने हुए हैं, फूलों की एक माला लाओ, ठीक है। बच्चे को काटकर फल दो, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ही, बच्चे को काटकर फल दो, लिखो है बच्चे को काटकर फल दो, शुद्ध क्या बनेगा, फल काटकर बच्चे को दो। एक वाक्य यो भी आ जाए, बच्चे को प्लेट में रखकर खवाओ, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, है ना। हाँ, तो ध्यान रखिए ऐसे पदक्रम संबंधी बहुत ज्यादा पूछे जाए, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाक्य। एक वाक्य और लिखना चाहे तो लिख लो, एक पानी का गिलास लाओ, यही की तरह, हाँ। नेक्स्ट लिखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, लिख लियो यहां तक। तीसरा लिखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, देखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि तुम्हें पहले पता होनी चाहिए कि सर्वनाम क्या कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे देखो उदाहरण देखो, हम एक राधे और राधे का भाई, राधे और राधे का भाई आया था, राधे और राधे का भाई आया था, ठीक है। अब यहां पे देखो राधे और राधे दो बार आ रहा ना, व्याकरण में हम सर्वनाम को प्रयोग क्यों करें, क्योंकि संज्ञा संबंधी अशुद्धि ना हो, ठीक है। तो यहां पे शुद्ध करेंगे तो राधे और उसका भाई, राधे और उसका भाई आया था, राधे और उसका भाई आया था, ठीक है। तो यहां पर दोबारा राधे को प्रयोग ना करना पड़ो, ठीक है। यहां पे क्या कर दिया हमने, सर्वनाम को प्रयोग, तो यहां पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ, ठीक है। ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध
ऊपर अशुद्ध। नेक्स्ट वाक्य लिखो, तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो। तो यहां पे तुम अपना काम करो। तो ये गई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि। हिंदी में वचन कितने? दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3, एक वचन, द्विवचन और, ठीक है। तो लिखो वचन संबंधी अशुद्धि। जब वाक्य रचना में वचन का उचित रूप में प्रयोग नहीं होगा तो वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, है ना। लिखो देखो, उत्तम 10 रोटी खाता है। उत्तम 10 रोटी खाता है। हमारे एक पड़ोस में एक लड़का है, 17 रोटी खा जाए। ना मैं तो 3-4 लास्ट। ने को मोटो ना है, फौजी हुई आइटम वैसे 17 रोटी गिन के खा जाए वो। ऐसे ना कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, खूब बड़ी बड़ी चूल्हे की। 17 एक बार में। आजकल के देखो, हम तुम पे ना खावे, पहले 50-50 लड्डू है ना, नुक्ती के लड्डू, बे जो समझो ना के बराबर है। हाँ, 50-50 लड्डू ने खा जाए एक बार में। एक हमारे गांव की एक कहानी सी है, एक आदमी हो, है ना, अरे बेला चाकवे में ही खाएगो। गुड़ के बेला है, 5 किलो के गुड़ के बेला चाकवे चाकवे में खाएगो। हाँ, कि चाक लो गुड़ कैसो है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो लिखो वचन संबंधी अशुद्धि। तो उत्तम कितनी रोटी खाता है? उत्तम 10 रोटी खाता है। तो यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि हत कहाँ है? उत्तम 10 रोटी खाता है। वाक्य अशुद्ध है क्या? शुद्ध है ही, शुद्ध सो लग रहा ना। जब कंपटीशन में बैठे ना तो मैं सब सही से ही दिखे, है ना। तो यहाँ पे देखो, उत्तम 10 रोटियां खाता है, ठीक है। ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध। तो ऐसे देखो, जब हम कंपटीशन देना तो परीक्षा हॉल में कम से कम एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ना चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लियो तो आधे उत्तर तक पहुंच जाए। बहुत से क्या करें, फर्स्ट में देखो ये प्रश्न तो आ रहा, बढ़िया टेक दियो, है वो गलत। प्रश्न ये ना पढ़े पूरे, देखी तो पीछे नहीं लिख रही है।
हमारे खुद के आ चुके हैं कई बार। फिर ऐसी लगा ये प्रश्न तो बहुत सरल हो। देखो किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। वाक्य शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध ही वाक्य। फिर क्या होना चाहिए यहाँ? शाबाश, तो ही अशुद्ध है। किन्हीं दो पर टिप्पणियां मायूं है जाए, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेट है ना वो एक जगह ना रहे, सोचे कुछ और ही चले बाटे में दिमाग में। कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए, कितने पे सिलेक्शन हो, सब चीजें वहीं लगा लें हम। हाँ, पेपर सरल है कि कठिन है, पेपर कठिन है तो कम करने चाहिए। हमें क्या पता रे प्रभु, हमारा माइंड बता तो रहे ना, 12 एक पता चले पेपर कठिन सरल की तो। ऐसे ही हो है। नेक्स्ट लिखो लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि। देखो आते हुए तो कोई भूल ना सके, ये तो सब देखो यूं कहना आते हुए भूल गए, बा को मतलब है कि जो प्रश्न है ना वो प्रश्न तुमने रिवाइज ना करो घर पे, तो मतलब पूरी तरह से तुम्हें ये ना हो या उत्तर यही है। जो कहना आते आते गलत है को। देखो लिंग संबंधी अशुद्धि हिंदी में कितने लिंग हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिखो लिखो उदाहरण, इत्र महंगी है। इत्र महंगी है। बताओ वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि इत्र महंगा होता है। ठीक है, ये यूं की त्यों आ जाएंगे, इत्र महंगा है। देखो पुजारी आ गई, पुजारी आ गई, पुजारी आ गई, तो यहां पे अशुद्धि का है। देखो या तो हम पुजारन करनी पड़ेगी यहां पे, या फिर गया। पुजारी आ गया, पुजारिन आ गई। ऑप्शन तो मिलेगा तुम्हें। एक इंपोर्टेंट लगाए के लिखियो, गंगा पतित पावन नदी है। गंगा पतित पावन नदी है। बताओ वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? हैं?
गंगा पतित पावन नदी है, कोई अशुद्धि ना है अगर तुम देखेंगे तो यहाँ में है। देखो यहाँ पे पतित पावन को मतलब है उद्धार करने वाली, ठीक है। गंगा पतित मतलब गिरे हुए, पावन नहीं है कि यहाँ पे आवे को पावनी नदी है। गंगा पतित पावनी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कारक संबंधी अशुद्धि। कारक, कारक संबंधी अशुद्धि। कारक संबंधी अशुद्धि, कारक काय थे के? शाबाश, हाँ वे तो कारक हैं, लेकिन कारक कहीं कहते हैं वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध बताते हैं उन्हें कहते हैं कारक, या फिर क्रिया का जनक कारक कहलाता है। ठीक है, देखो पक्षी पेड़ में बैठे हैं, हाँ तो तुम्हें कारक चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पेपर संबोधन का संबंध काकी के रारी रे संबोधन है और, ठीक है। तो इनके चिन्ह ध्यान रखिए ना, उदाहरण देखो पक्षी पेड़ में बैठे हैं, ठीक है। वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध करेंगे। अब देखो तुम्हें पता है यहाँ पे हम कारक संबंधी पढ़ रहे हैं तो आराम से कर देंगे, है ना। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। लिखो लिखो सालू, सालू नदी में, सालू नदी में पानी भरने गई थी। हाँ, सालू नदी में पानी भरने गई थी। नदी से, सालू नदी से पानी भरने गई थी, ठीक है, ये शुद्ध है। तुम्हें छोटे की लग रही है बड़े की लग रही है? देखो अगर ये छोटे की होती तो यूं होती, और हम गुंडी लग रही है तो यूं है। एक और लिख लो, कंस कृष्ण से क्रुद्ध था। कंस कृष्ण से नाराज, क्रुद्ध था, यहाँ पे शुद्ध करेंगे तो क्या आना चाहिए? कृष्ण, कंस कृष्ण पर क्रुद्ध था।
नेक्स्ट लिखो विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषण संबंधी अशुद्धि। आएंगे विशेषण का देंगे संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द। जब वाक्य में विशेषण संबंधी मतलब जब वाक्य में विशेषण का उचित रूप में प्रयोग नहीं होगा तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, है ना। देखो जैसे यह ग्रंथ बड़ा सुंदर है। यह ग्रंथ बड़ा सुंदर है। वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? वाक्य अशुद्ध है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहां बड़ा की जगह क्या आवेगा? बहुत। विशेषण संबंधी अशुद्धि है यहां पे, ठीक है। वाक्य शुद्ध है जाएगा। एक वाक्य और लिखो। देखो नेक्स्ट एक वाक्य और लिख लो। मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है। वाक्य अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विशेषण का उचित प्रयोग ना है। मुझे बहुत भूख लगी है। ये तुम्हारे विशेषण संबंधी अशुद्धि। एक और रह गई लास्ट, मुहावरे संबंधी। मुहावरे संबंधी अशुद्धि। मुहावरे संबंधी अशुद्धि। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पतो का कार्य देखो ध्यान रखियो। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर इरे कि जो मुहावरो है वो तो आधो कथन रहे, पूर्ण कथन ना रहे, ठीक है। और जो लोकोक्ति है वो पूर्ण कथन रहे। और मुहावरे के अंत में 99% ना मिलेगा तुम्हें, और लोकोक्ति के अंत में ना मिलना कोई आवश्यक ना है, ठीक है। लोकोक्ति पूर्ण कथन रे, यह चीजें ध्यान रखियो, ठीक है। मुहावरों पूर्ण कथन ना रहे अपने आप में, ठीक है ना। तो जब वाक्य में मुहावरे को उचित रूप में प्रयोग नहीं होगा, मतलब मुहावरों यो की त्यों नहीं आवेगो तो वाक्य अशुद्ध रह जाएगा। मुहावरे के जो शब्द है ना वे यो की त्यों होने चाहिए। अगर शब्द बदल दियो तो मुहावरों गलत, वाक्य अशुद्ध, ठीक है। जैसे
पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। उदाहरण देखो, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, जबकि मुहावरों का है पानी पीकर जाति पूछना। नाम नहीं, नाम की जगह क्या है? जाति। तो मुहावरों क्या है? पानी पीकर जाति पूछना। ठीक है, निरर्थक है। पहले तो पानी पी लियो, फिर पूछ रहे जाति क्या है। ठीक है, इतने कहीं भेदभाव करना हो तो तुम्हें पानी क्यों पियो। एक वाक्य और लिखो, देश की सीमा पर नौकरी करना तलवार की नोक पर चलना है। हाँ, देश की सीमा पर नौकरी करना तलवार की नोक पर चलना है। ठीक है, वाक्य अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि यहां पे मुहावरों है तलवार की नोक। नोक की जगह क्या होनी चाहिए? यहाँ तलवार की धार। तो वाक्य लिखियो, देश की सीमा पर नौकरी करना तलवार की धार पर चलना है। एक वाक्य और लिख लो, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। 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 वाक्य अशुद्ध क्यों है? क्योंकि दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। मुहावरों का है हथियार डालना। वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे वाक्य संबंधी अशुद्धि खत्म। ठीक है ना। और या के बाद क्या रहेगा तुम्हारा? रस छंद अलंकार। हाँ, जो कोई भी तुम्हारा टॉपिक रहेगा इन सब ने लिए, और तुम्हारे डाउट वगैरह है ना इन सब ने लिए। ठीक है, सबको सोल्यूशन होगा कल।